हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पोर्शन है, उसे हम कवर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, कि निर्माण सामग्री सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईंटों की बात करते हैं, क्योंकि निर्माण सामग्री जो इसमें यूज़ होती हैं वो ईंटें होती हैं, सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, आरसीसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन सबसे पहला जो भाग है, पहली इम्पोर्टेंट जो बात है, वो होती है ईंटों की। आप सभी ने देखी हैं ईंटें कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। दीवार, कॉलम, छत आदि महत्वपूर्ण निर्माणों के लिए ईंटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईंट बनाने के लिए कौन कौन से घटक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ईंटों के लिए। ठीक है, तो जिस मिट्टी से आप ईंट बनाते हैं उसमें सिलिका जो होता है उसकी क्वांटिटी 30 से 50% होनी चाहिए। क्ले या एल्यूमिना भी इसे बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी 20 से 30% होनी चाहिए। सिल्ट की जो क्वांटिटी है वो 20 से 35। लाइम यानी कि चूने की क्वांटिटी जो है वो 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड 3 से 5% और मैग्नीशिया 1%। अच्छा, ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका काम क्या है? तो सिलिका जो है वो ईंट को सिकुड़ने व दरार पड़ने से रोकता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्रैक ना आ जाए। जब वो पकाई जाएगी तो उसके बाद में उसमें क्रैक ना डेवलप हो, इसलिए उसमें सिलिका मिलाया जाता है। क्ले एल्यूमिना आपका जो है उसे बंधक पदार्थ होता है, ढलाई में सहायक होता है कि वो आसानी से उसके पार्टिकल जो है वो जुड़ जाएं, क्योंकि आपको पता है क्ले जो है वो एक चिकनी मिट्टी की तरह चिकनी मिट्टी है और वो जो काम करती है एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, लाइम जो है वो आपका फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स का मतलब क्या है कि यानी कि उसको कम टेम्परेचर पे पका देता है। ठीक है, गालक का काम कर देता है। मैग्नीशिया उसको कलर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज आपकी ब्रिक का क्या रखा जाता है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ब्रिक का। तो ब्रिक का जो साइज है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये ब्रिक का एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। इसकी लंबाई जो है वो 19 सेंटीमीटर होगी, इसकी ऊंचाई भी 9 सेंटीमीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी 9 सेंटीमीटर होगी। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज या नॉमिनल साइज होता है किसी भी ईंट का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कि ईंट को तैयार कैसे किया जाता है, बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ग्राउंड पे जाते हैं, जहाँ पे भी आपको ईंटों का निर्माण करना है, तो वहाँ पे आप ईंटों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, ईंटों की मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या है कि आप मिट्टी खोदिए, उसको कुछ दिन के लिए हवा में खुला छोड़ दीजिए, उसमें देखिए कि जो आपको घटक चाहिए उनका टेस्ट कीजिए, जो जो आपको पार्टिकल उसमें चाहिए थे वो हैं या नहीं हैं। नहीं है तो उसमें अलग से ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हैं तो फिर दूसरी जगह देखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी प्रोसीजर होता है ये प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज़ है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंटों की ढलाई। उसमें पानी मिला करके ईंटों की ढलाई करते हैं। सांचा होता है जिसमें कि ईंटों को डाला जाता है। सांचा जो होता है उसका साइज ब्रिक के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, उसका साइज 20 इंटू 10 इंटू 10 या 21 इंटू 10 इंटू 10 के अप्रोक्स रखा जाता है। ठीक है, उसको ढालने के बाद में जब उसमें ईंटें ढल जाती हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें से ईंटों को निकाल करके सुखाया जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर जो है आपका वो ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स कहलाता है। क्यों ईंटों को सुखाना है? ईंटों को सुखाने के लिए उसे दो तरीके से सुखाते हैं, ऑन एज या फिर फ्लैट। ठीक है, यानी कि एक बार तो आप फ्लैट रखेंगे, दूसरी बार उसे आप एज पे रख करके सुखाएंगे। यानी कि दोनों तरीके से जब आपकी ईंट पूरी तरीके से सूख जाएगी फिर उसे पकाने के लिए आप उसे भट्टे पे ले जाएंगे। ठीक है, तो कई तरीके के भट्टे होते हैं, इलाहाबादी भट्टा है, क्लैंप है, सबसे पहले आपका पजावा भट्टा होता है, और आपका हाफमैन भट्टा होता है, कंटिन्यूस भट्टा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्लिन होते हैं जिनमें कि आप ईंटों को पकाते हैं। ईंटों को पकाने के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ईंटों को पकाने के बाद में फिर उन्हें
बिक्री के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, मार्केट में बिक्री के लिए वो अवेलेबल होती है। ठीक है, अब जब आपके भट्टे में ईंट पकती हैं तो सभी ईंटें एक जैसी नहीं पकती हैं। ठीक है, कुछ ईंटें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, कुछ उससे खराब होती हैं, कुछ बिल्कुल खराब होती हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे ईंटों का वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स यही होता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, आपके एग्जाम में आने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। ठीक है, अब इनकी अलग अलग पहचान होती है कि आप फर्स्ट क्लास ब्रिक को कैसे पहचानेंगे, सेकंड क्लास ब्रिक को कैसे पहचानेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक को कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है उन तीनों में, यानी कि सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन यानी कि सीटीएम मशीन पे चेक की जाती है और उसकी स्ट्रेंथ सीटीएम मशीन पे 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आनी चाहिए, यानी कि 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपकी ईंट की सामर्थ्य है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंतर आती है। ठीक है, और भी बहुत सारी पहचान है। उसका कलर जो होगा वो एकदम लाल होगा, ठीक है, रेड चेरी कलर होगा। तीसरी चीज है, अगर आप उन दो ईंट लेते हैं और दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में जो आवाज आएगी वो धात्विक ध्वनि होगी, मेटेलिक वॉइस होगी। ठीक है, अगली बात है कि अगर आप ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखते हैं तो वो ईंट अपने वजन का 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्व नहीं करेगी। अपने वजन का 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्व नहीं करती है तो वो ईंट फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है। ठीक है, एक बात और है कि अगर आप उसे 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर आप उसे गिराते हैं ऑन द एज तो वो ईंट टूटती नहीं है। ठीक है, तो ये सब पहचान है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। ठीक है, आप हम बात करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए। तो सेकेंड क्लास ब्रिक की जो सीटीएम मशीन पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, एब्जॉर्बिंग वाटर क्या है, वो जब को आप उसे 24 आवर्स के लिए पानी में रखते हैं तो वो 22% पानी सोख लेती है अपने वजन का। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा कम लाल होता है। अगर आप इस पे नाखून से निशान बनाने की कोशिश करें तो हल्का सा निशान बन जाता है, जबकि फर्स्ट क्लास ब्रिक में निशान नहीं बनता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की। तो थर्ड क्लास ब्रिक जो होती है वो आसानी से टूट जाती है। इसकी स्ट्रेंथ जो मेजर की गई है वो 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर की जाती है सीटीएम मशीन पे। ठीक है, तो जनरली आप जब कोई भी अच्छा मकान बनाते हैं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आप फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके फ्रॉग, यानी कि आपने देखा होगा कि ईंट के बीच में जो है वो एक कुछ खाली जगह छूटी रहती है। ठीक है, तो उसको हम फ्रॉग यानी कि दिल्ला हिंदी में उसे बोलते हैं, इंग्लिश में उसे फ्रॉग बोलते हैं। यानी कि ईंट के बीच में छोड़ा गया गैप जो कि चिनाई में दीवार के जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जब आप चिनाई करते हैं तो उसमें आप मसाला भर देते हैं, फिर उसके बाद में जो अगली ईंट रखी जाती है तो उसके साथ जो बॉन्डिंग होती है वो काफी मजबूत हो जाती है, इसलिए उसे छोड़ा जाता है।